Today, I would like to teach you classroom conversation through picture method. Well, it's a wonderful method. In this, I will show you pictures and teach you English as well. This can be very good if you want to talk there in classroom in English. Brought to you by My Career Doctor. मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। Very fast, when a teacher enters into a classroom, what he or she says, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. It can be either good morning children, because वहाँ आपने सबको एड्रेस करना होता है, right? You can also say good morning ma'am, good morning sir. जैसे junior sections में you might have seen everyone speak together. Is it true? Maybe in your class, good morning ma'am. That sounds very funny. Not funny, very good. All right. Or you could say good morning class एक साथ, or you could say good morning everyone. Right. Students के लिए request कि when you go to a classroom or a place where a lot of seniors are there, officers are there, you could say good morning everyone, but yes, good morning all of you, good morning everyone, namaskaram, namaskar, all these things you can say. All right, good morning everyone. और when you ask the well-being का मतलब क्या होता है? Well-being का मतलब होता है हालचाल, होता है ना हालचाल. Well-being लिख लीजिएगा, क्या मतलब होता है? हालचाल. How are you all? या फिर how is it going? या फिर I hope you all had a great weekend, right? Let's suppose the school opens on Monday, तो आप क्या बोलेंगे? I hope you all had a great weekend, right? After this, like I said you, we are gonna learn through picture method. तो चूंकि ये डिजिटलाइज्ड वर्ड है एंड देर आर ऑनलाइन क्लासेस are on trending and people are taking online classes more, so I have included some online terms as well in this. जैसे कि कैमरा होता है तो उसे ऑन करने को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स सपोज ये पिक्चर के माध्यम से भी है. टर्न ऑन योर कैमरा, टर्न ऑन. अब इसकी मदद से आप बहुत सारे इंग्लिश बोल सकते हैं, जैसे टर्न ऑन द टेलीविजन. द क्यों बोला? क्योंकि हमको मालूम है कौन सा टेलीविजन. टर्न ऑन द कैमरा, ये भी आप बोल सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है कौन सा कैमरा. टर्न द टैप ऑन. टैप का मतलब क्या होता है? नल का, जिसे फॉसेट बोलते हैं, नल का, नल अमेरिकन इंग्लिश में. टर्न द टैप ऑन. तो इसके ठीक अपोजिट, टीवी बंद करें, पंखा बंद करें, कैमरा बंद करे. तो टर्न ऑन का अपोजिट क्या होता है बाबू? टर्न ऑफ. क्या होता है? लेट्स सपोज आई एम योर टीचर एंड आई विल से गुड मॉर्निंग क्लास, या हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट सर. ऑलराइट, सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज. एक के लिए बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा बाबू? टर्न ऑन योर कैमरा. और लेट सपोज 10 बच्चे क्लास ले रहे हैं तो यहां तक तो सब सेम रहेगा. यहां क्या हो जाएगा बाबू? CAMERAS, कैमराज, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल इसी तरह से होता है, राइट? गुड. और बंद कर ले अपना कैमरा तो प्लीज टर्न ऑफ योर कैमराज, या टर्न ऑफ द कैमराज. अच्छा, टर्न ऑन योर माइक्रोफोन. माइक्रोफोन जैसे जब आप व्हेन यू टेक ऑनलाइन क्लास, तो एक जिसके माध्यम से आप देखते हैं या क्लास देखते हैं या आपको और लोग देखते हैं. दूसरा माइक्रोफोन, जिससे जैसे दिस इज आवाज आपकी वहां तक पहुंचती है, उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है. तो टर्न ऑन योर माइक्रोफोन. एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर नेम? कृष्णा. गुड जॉब. सो आई से हेलो कृष्णा, प्लीज टर्न ऑन योर. लेट्स सपोज आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन माइक ऑफ है, ऐसा सिंबल होता है तो वो क्या रहता है? यू माइट हैव सीन इन ऑनलाइन क्लासेज और ब्रदर टेक्स, राइट? और ऐसा तो मैं बोलूंगा स्तुति प्लीज टर्न ऑन द माइक्रोफोन. और माइक्रोफोन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? माइक, MIC. और कोई किसी बच्चे ने बार बार वो शोर शराबा कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ योर. एक्सक्यूज मी कृष्णा, टर्न ऑफ योर
Are you getting this? Yes ma'am, I have turned off my microphone. मैंने या yes sir, I have turned off my microphone. इस तरीके से आप क्या करेंगे बाबू इंग्लिश में बोलेंगे, राइट? A lot of students were asking for online classes. Well, I try my best और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, राइट? अब देखिए, मैं अगर ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, ऑनलाइन क्लास में भी रेज योर हैंड होता है. हु हैज रेज्ड हैंड? याद है आपको ऑनलाइन क्लास? यू नो, in online class also you could raise your hand if you want to ask any question. Raise your hand. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया हाथ उठाएं. Raise your hand if you want to ask. Yes, I would like. मैं चाहूंगा पूछना. अब यहां पे 4 वर्ब है. पहला है read, दूसरा है write. read का मतलब लिखना. read का मतलब हेलो पढ़ना. read का मतलब पढ़ना. तो रीड इट लाउडली. कैसे पढ़ें? जोर से पढ़े. यस मैम आई डू. कोई भी काम अगर स्पीकर आपसे पूछ रहा है और आप उसमें रजामंदी करते हैं तो क्या बोलेंगे? यस आई डू. मैंने बोले हे डू यू रीड लाउडली? यस आई डू सर. हे डू यू वांट टू टॉक टू मी इन इंग्लिश? यस आई डू सर. याद रखेंगे आप इसे. आई डू मतलब हाँ जी, मैं एग्री करता हूं. डू यू वांट टू गो टू अ फॉरेन कंट्री? Yes, I do. Nepal. Good. So now let's talk about it. I do का क्या मतलब होता है बाबू? हाँ, मैं एग्री करता हूं. रीड इट लाउडली. आर यू राइट? देखिए, राइट मान लीजिए एक वर्ब है. मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से, जो भी आप वर्ड सीखते हैं ना, उसके साथ खेलने की कोशिश करिए. जैसे एक सिंपल सा वर्ड है, दैट्स कॉल्ड राइट. क्या है बाबू? राइट. मैं लिखता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं लिख रहा हूं. मैं लिख चुका हूं. आई हैव रिटन. आई हैव, राइट कृष्णा जी. और मैं लिखता रहा हूं. आई हैव बीन राइटिंग. मैं सुबह से लिख रहा हूं. आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. ये तो प्रेजेंट पे हुआ. पास्ट पे आई रोट. मैं लिखा करता था. आई यूज टू राइट. मैं लिख रहा था. आई वॉज राइटिंग. आई हैड रिटन बिफोर यू केम. आपके आने से पहले ही मैं लिख चुका था. आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. फ्यूचर में आई विल राइट. आई विल बी राइटिंग. आई विल हैव रिटन. दिस इज हाउ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज नॉट यूजफुल. दैट्स ट्रू. ये तो हुआ एक वर्ब को बोलने का तरीका, एक वर्ड को. अब जैसे कि मैं पूछूं, क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? यस मैम आई डू. आर यू राइटिंग स्तुति? वेरी गुड जॉब. समझ गए ना कैसे बोलेंगे? हे प्लीज द लास्ट बेंच गाय. राइट. यस अविनाश. योर नेम इज अविनाश, राइट? आर यू राइटिंग द लेसन? गुड जॉब. अब लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना. इज एवरीबडी लिसनिंग? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लिसन और हियर में क्या अंतर है? लिसन एंड हियर. हियर का मतलब भी सुनना, लिसन का मतलब भी सुनना. देखिए, जो बात आप सुनते भी हैं और समझते भी हैं, दैट इज कॉल्ड, जैसे क्लासरूम में यू आर लिसनिंग नॉट हियरिंग. आउटसाइड क्लासरूम सम पीपल आर फाइटिंग टू ईच अदर और मे बी टॉकिंग. यू आर हियरिंग. Why? Because you are not understanding, you don't understand what they are talking. So that's called hearing. Hearing. And whatever you listen, I mean, you get, you understand is called listen. Understood the difference? अगला क्या है बाबू? Draw. What are you doing? I'm drawing some, I'm making some arts. I'm drawing. Draw मतलब समझते हैं ना? Sketch. Is that okay? This is how it works. And now कुछ अब not phrasal expressions यहाँ पर है. You could say sentences. कुछ phrasal verbs है. जैसे कि मैं बोलूँगा कि excuse me स्तुति, stand up. किसी का भी attention लेने के लिए आप क्या बोलेंगे? Excuse me. क्या बोलेंगे? जैसे कि मुझे आपका अटेंशन चाहिए. एक्सक्यूज मी. आपको मेरा, जैसे लेट सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर बट यू वांट टू राइट इट डाउन. आप इसे लिखना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रम्मा साहब जरा साइड होइयो. कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे?
एक्सक्यूज मी सर, तो सामने वाला क्या होगा, समझ जाएगा। ये क्या है बाबू, स्टैंड अप। स्टैंड अप का अपोजिट क्या होगा, सिट डाउन। अच्छा, सिट और सीट में क्या फर्क है, सिट और सीट में क्या फर्क है? सिट मीन्स बैठना और सीट मीन्स बैठने वाली जगह को बोलते, दिस इज कॉल्ड सीट, दिस इज कॉल्ड सिट। एंड ये क्या है बाबू, शिट। ये क्या है, शिट। एंड ये क्या है, शीट। ये क्या है, शीट मीन्स कोई पेपर, बेड शीट, चादर। यू गेटिंग दिस ना, बैठने सोने वाली। शिट, ओह शिट, धत तेरे की बोलते, ओह यू आर अ शिट गाय, कमीना लड़का। और ये क्या है बाबू, सीट। इट्स माई सीट, इट्स नॉट माई शीट, इट्स माई सीट। एंड सिट। स्टैंड अप, हे एक्सक्यूज मी, स्टैंड अप। नो 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 नो, यू नॉट, यू सिट डाउन, यू स्टैंड अप। यस मैम आई स्टैंड अप, मैं उठता हूं या आई एम स्टैंडिंग अप, मैं उठ रहा हूं। सिट डाउन, कैन यू सिट डाउन, गुड। अगला क्या, कम अप टू द बोर्ड। अब किसी को मैं बोर्ड पे बुला रहा हूं, जैसे लेट सपोज आई से स्तुति, कम अप टू द बोर्ड। कहां पर आइए, एग्जैक्टली बोर्ड पर नहीं, यहां आना है। You get this? How do you feel when your teachers ask you in the classroom to come up to the board? How do you feel that time? Do you feel great? Seriously, you go there, and what do you do after going there? You write. And what about you guys? You feel comfortable? Yeah, you? Very good job. Look at the board. Look at the board. Hey, backbenchers, look at the. कहाँ देखो ध्यान से, ध्यान पर देखो। क्लोज, जैसे आप अंदर आते हैं, खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। खिड़की बंद कर दो, क्लोज द विंडो। दरवाजे खोल दो, ओपन। लेकिन इस दरवाजे को हम ओपन बोलेंगे, ये स्लाइड है, स्लाइड। यू गेटिंग दिस? पुश, कहीं यू नो पुश होता है ना ऐसे, हाँ, पुश, ओपन, पुश, पुल, खींचने वाला, बाहर ही लिखा रहता, पुल द डोर, पुश द डोर, ओपन द विंडो। टेक योर एक्सरसाइज बुक। एक्सरसाइज बुक का मतलब होता है आपकी नोटबुक को क्या बोला जाता है? टेक मीन्स लेना, टेक मीन्स क्या करिए, बैग में से क्या करिए, निकालिए। टेक योर, ओपन द बैग। मुझे आपसे बोलना हो, एक्सक्यूज मी अविनाश, ओपन द बैग एंड टेक योर यस मैम आई एम डूइंग। हैव यू टेकन योर एक्सरसाइज बुक? यस मैम आई डिड। अब अगला क्या है, बी क्वाइट। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, कीप क्वाइट, या don't make a noise, don't make a, be quiet, please stay quiet, please keep quiet, शांत रहिए। दिख रहा है आपको? open your book, इसका मतलब क्या हुआ? और अगर मुझे बोलना है close your books, it's recess time। recess का मतलब जानते हैं क्या होता है? टिफिन जिसको बोलते हैं ना सरकारी स्कूल में, उसको क्या बोला जाता है? recess, break time, recess। in your school what do you call it, recess or tiffin? Wow, great job, clap for this girl, great। so ये क्या है बाबू, क्लोज योर बुक। और पढ़िए, पढ़िए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीड। आर यू रीडिंग? यस मैम आई एम रीडिंग। डू यू लाइक टू रीड? यस आई डू। डू यू लाइक टू रीड इंस्पिरेशनल बुक्स? यस आई डू, यस आई। अब समझ रहे हैं कैसे आप बोलने की कोशिश करेंगे? अब जरूरी नहीं एक है तो रीड एंड डोंट रीड, बहुत सारा। आई रीड, I don't read, do I read, do I not read, why do I read, why do I not read? This is also called, अच्छा इस मेथड से अगर आप पढ़ेंगे ना, इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, this will help you a lot। बच्चों को ये मेथड ट्राई करना। आप किसको बोलेंगे ट्राई करने को? वेरी गुड जॉब। आप क्या करेंगे बाबू? She will practice it herself। हाँ, with her never। Do you understand this what I'm telling you? Good। तो अगला क्या है? टेक योर पेंसिल। अपना देखिए, टेक मीन्स लेना, टेक मीन्स ले जाना भी होता है। कैरी मीन्स भी ले जाना। एक और वर्ड सीख लो बाबू, कैरी मीन्स भी ले जाना, और टेक का मतलब भी। जो व्यूअर्स है उनसे मेरी गुजारिश, रिक्वेस्ट कि आप प्लीज, दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश। ये देखिए, ये है टेक
और ये क्या है? कैरी। कैरी कोई सामान ले जाएंगे तो कैरी से ही बना है। कैरियर साइकिल के पीछे होता है ना, दैट्स कॉल्ड कैरियर, नॉट करियर। अपना वाला करियर है, दिस इज माई करियर डॉक्टर, दिस इज। और ये कैरी से क्या बना है बाबू? गुड्स कैरियर। जो सामान ले जाने वाली जो वाहन होती है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? गुड्स कैरियर, करियर नहीं। और टेक का मतलब भी ले जाना। जैसे मुझे आप बाइक से जा रहे हैं, मैं बोलूंगा कृपया मुझे घर ले चले, प्लीज टेक मी होम। क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं आप बात? प्लीज टेक मी, कैन यू टेक मी टू हॉस्पिटल, लाहौल बिला कुवत, ये क्या मैंने बोले? कैन यू टेक मी टू टेम्पल, कहाँ ले चलो? यू गेटिंग दिस ना? कैन यू टेक मी टू स्कूल, कहाँ आप ले चलिए मुझे? टेक मी होम, होम से पहले टू नहीं होता। तो टेक का मतलब समझ रहे हैं? टेक का मतलब लेना भी, टेक का मतलब ले जाना भी, टेक का मतलब रखना भी। टेक इट, इसको क्या कर लीजिए? रख लीजिए। ओपन योर बुक, टेक योर पेंसिल, राइट। आई राइट, आई डोंट राइट। समझ गए ना कैसे? इज एवरीवन राइटिंग, क्या सारे बच्चे लिख रहे हैं? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? या आर ऑल चिल्ड्रन, अगर सारे बच्चे लिख रहे हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर ऑल चिल्ड्रन राइटिंग? यस मैम वी डू, या वी आर डूइंग। ड्रॉ, ड्रॉ पहले ही आपको मैं बता चुका हूं, लेसन बता चुका हूं। रेज योर हैंड्स, इरेज द बोर्ड। अब दो वर्ड देख लीजिए बाबू, एक होता है रब का मतलब भी मिटाना, और एक होता है इरेज का मतलब भी। रब ब्रिटिश इंग्लिश है और इरेज कौन सी इंग्लिश है? अमेरिकन इंग्लिश है। ये बात आई समझ में आपको? तो इरेज द बोर्ड बोले तब भी इरेज से क्या बना है? इरेजर, ERAZER, ERA। मैंने SE को ZER बोल दिया, अमेरिकन में Z बोलते हैं उसको। और रबर को क्या बोलते हैं? RUBBER। रब से क्या बना है? रबर। और इरेज से क्या बना है? जो मिटाने वाला होता है ना बाबू, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेजर या फिर रबर। इरेज द बोर्ड या रब द। So guys, this is how you can practice at your home. Like कोई भी पिक्चर लेकर उसका हम कैसे बात करेंगे, आप, मैं सम अप कर देता हूँ इसका। There is a classroom. In that classroom, you know, a teacher, a lady teacher is teaching, and all the students are, writing it down. When teacher comes to the classroom, she asks everyone to stand up. They stand up, and after some time, they sit down. टीचर आस्क टू अ स्टूडेंट टू कम अप टू द बोर्ड। मैं इसकी सम अप कर देता हूँ इसको देखकर। ही कम्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द बोर्ड। सडनली अ स्टूडेंट कम एंड ही लीव्स द डोर ओपन, सो टीचर स्कोल्ड्स हर एंड टेल क्लोज द, डोंट लेट इट ओपन। राइट, बात है, ओपन द विंडो, इट्स टू मच सफोकेशन। बात आ रही है समझ में? हे एवरीवन, टेक योर बुक आउट फ्रॉम द बैग एंड टेक योर नोटबुक्स और एक्सरसाइज बुक एंड स्टार्ट राइटिंग। क्या करना शुरू करो? In the last, after teaching, the teacher asked the monitor that please come and erase the board. That's all. So this is how you can practice to speak in English, and I'm damn sure you will practice to do this. I hope you guys understand. This is how you will practice. Thank you very much for watching this. Stay happy and be the best like always. Jai Hind, Jai Bharat.